कॉकरोच जनता पार्टी का जंतर मंतर पर आंदोलन पहले ही बहुत तेज होता जा रहा है, जहां एक के बाद एक राजनीतिक पार्टियों के नेता भी लगातार देखे जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन अब सीधा पीएम मोदी से टकराव की तैयारी में है, जहां संसद सत्र के पहले ही दिन आर पार की जंग होने वाली है। कॉकरोच जनता पार्टी अब संसद तक मार्च करने जा रही है और वहां सीधा मोदी सरकार को घेरा जाएगा। लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी के लिए ये बिल्कुल भी आसान रहने वाला नहीं है। दिल्ली पुलिस इस दौरान बड़ी चालाकी से दो तरह के एक्शन ले सकती है, लेकिन ये भी समझ लीजिए कि दिल्ली पुलिस के एक्शन कॉकरोच जनता पार्टी को तो परेशान करने वाले होंगे, लेकिन दोनों तरह से मोदी सरकार ही बड़ी आलोचना में फंसने वाली है। अब दिल्ली पुलिस के ये दो बड़े एक्शन क्या हो सकते हैं और मोदी सरकार क्या ये एक्शन लेने का जोखिम उठा पाएगी या कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन संसद तक आ पहुंचेगा? चलिए आपको पूरा मामला समझाते हैं, लेकिन सबसे पहले ये जरूर जान लीजिए कि कॉकरोच जनता पार्टी के जंतर मंतर पर आंदोलन को 20 दिन हो चुके हैं और सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल को 12 दिन गुजर गए हैं। ऐसे में अब साफ साफ उनकी हालत भी खराब होती नजर आ रही है। यही नहीं, और भी छात्र भूख हड़ताल पर हैं, जिनकी हालत भी गंभीर है। वहीं कई छात्रों को तो बेहद गंभीर हालत के बाद अस्पताल में भर्ती भी होना पड़ गया। वहीं जंतर मंतर पर चल रहे इस धरने के बीच पुलिस की तरफ से कई अड़चनें भी सामने आती रहती हैं। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया कि अभिजीत दीप के दिल्ली पुलिस के पैरों में गिर पड़े। तो एक वीडियो सामने आया जिसमें अभिजीत दीप के हाथ जोड़े हुए पुलिस ऑफिसर के पैरों में गिरकर अपील करते नजर आ रहे हैं। अपील ये कि दिल्ली पुलिस उन्हें टेंट लगाने से ना रोके, क्योंकि भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों को बारिश से बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल दिल्ली में लगातार बारिश हो रही है, ऐसे में भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों की सेहत पर लगातार असर पड़ रहा है। लेकिन दिल्ली पुलिस अंदर टेंट लगाने से रोक रही है। 3 दिन से दिल्ली पुलिस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि वो ऊपर से आदेश का इंतजार कर रही है। इस पर पहले तो अभिजीत दीपके का गुस्सा भड़का, जहां वो बोल पड़े कि प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से आदेश का इंतजार हो रहा है या गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से कोई आदेश आएगा। अभिजीत दीपके भड़के कि यहाँ छात्र लगातार बारिश में भीग रहे हैं, उनकी सेहत पर असर पड़ रहा है, लेकिन टेंट लगाने से रोकते हुए पुलिस एक ही जवाब दे रही है कि ऊपर से आदेश नहीं आया है। वहीं इसके बाद तो अभिजीत दीपके पुलिस के पैरों में गिर पड़े और बोले कि मैं पुलिस प्रशासन से अनुरोध करता हूं कि हमें टेंट लगाने दें ताकि भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों को बारिश से सुरक्षित रखा जा सके। अब आते हैं कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन की उस रणनीति पर, जहां संसद तक हल्ला बोला जाएगा और मोदी सरकार को सीधा घेरा जाएगा। लेकिन इसी बीच दिल्ली पुलिस ऐसे में बड़ी चालाकी से क्या दो एक्शन ले सकती है, वो भी आपको आगे बताते हैं। दरअसल सोनम वांगचुक की ही तरफ से ये घोषणा हुई थी कि अब संसद तक मार्च करना होगा और मोदी सरकार को वहीं घेरा जाए। सोनम वांगचुक ने एक वीडियो जारी किया था जिसमें वो बोलते नजर आए थे कि मेरी भूख हड़ताल खत्म करने के लिए लोग अपील कर रहे हैं, लेकिन इससे क्या 20 छात्रों ने जो आत्महत्या की है वो छात्रों की आत्महत्या रुक जाएंगी? क्या उनकी भूख हड़ताल तोड़ने से सिस्टम सुधर जाएगा? ऐसे में सोनम वांगचुक ने लोगों से बड़ी अपील कर डाली है। वो बोलते नजर आए कि अगर आप सच में चाहते हैं कि मैं जिंदा रहूं तो सिर्फ घर बैठकर चिंता जाहिर करने के बजाय आप सबको साथ आना होगा। इसके बाद सोनम वांगचुक आगे बोल पड़े कि सबसे सही जगह है हमारे देश का संसद, जहां पर निर्णय लिए जाते हैं, बहस होती है, नीतियां बनती हैं। तो 20 जुलाई को जब भारतीय संसद का मॉनसून सत्र शुरू होगा, सभी लोग दिल्ली के जंतर मंतर पहुंच जाएं। सोनम वांगचुक आगे बोले कि हम सब मिलकर शांतिपूर्ण तरीके से संसद की ओर फिर मार्च करेंगे। यानी अब मोदी सरकार को सीधा लपकने की तैयारी है।
संसद सत्र के पहले ही दिन मोदी सरकार कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन के बीच बहुत बुरी तरह से घिरने वाली है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या कॉकरोच जनता पार्टी का ये मार्च निकल भी पाएगा या मोदी सरकार उनकी रणनीति पर पानी फेर देगी। अब यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, संसद भवन देश का सबसे हाई सिक्योरिटी और बेहद संवेदनशील इलाका है। वहां सुरक्षा इतनी कड़ी रहती है कि बिना अनुमति के कोई पहुंच नहीं सकता है। ऐसे में अगर कॉकरोच जनता पार्टी जंतर मंतर से संसद की ओर मार्च निकाल रही है, वो भी मोदी सरकार के खिलाफ, तो उसकी राह कांटों से तो भरी होनी ही वाली है। अब ऐसे में दिल्ली पुलिस के सामने दो विकल्प नजर आ रहे हैं। पहला काम तो दिल्ली पुलिस ये कर सकती है कि प्रदर्शनकारियों को जंतर मंतर से निकलने ही ना दे और वहीं उन्हें रोक ले। लेकिन दिल्ली पुलिस ने अगर ये एक्शन लिया तो बड़ा बवाल मचना तय है। सवाल उठेंगे कि आखिर शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को संसद तक जाने से क्यों रोक दिया गया। ऐसे में जंतर मंतर पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच बड़ी जद्दोजहद देखने को मिलने वाली है और मोदी सरकार बुरी तरह से फंसने वाली है कि छात्रों को जंतर मंतर पर एक तरह से बंधक बना दिया गया और अपने खिलाफ विरोध की आवाज को घोटने की कोशिश की गई। और अब आते हैं दूसरे विकल्प पर। तो दूसरा एक्शन दिल्ली पुलिस ये ले सकती है कि प्रदर्शनकारियों को जंतर मंतर से तो संसद जाने के लिए निकलने दे, क्योंकि पुलिस भी जरूर ये चाह रही होगी कि जंतर मंतर खाली हो जाए, क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी को प्रोटेस्ट के लिए सिर्फ एक दिन की अनुमति मिली थी, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी धरने पर बैठ गई और अब जंतर मंतर पर डेरा डाले 20 दिन बीत चुके हैं। तो पुलिस तो ये चाह ही रही होगी कि किसी तरह जंतर मंतर खाली हो जाए। अब ऐसे में पुलिस चालाकी से प्रदर्शनकारियों को जंतर मंतर से संसद तक मार्च करने के लिए निकलने दे सकती है, लेकिन उसके बाद संसद पहुंचने से पहले ही रास्ते में प्रदर्शनकारियों को रोक लिया जाएगा या हिरासत में ले लिया जाए, क्योंकि पुलिस ये बिल्कुल भी नहीं होने देगी कि कॉकरोच जनता पार्टी का मार्च संसद तक आ पहुंचे। तो दिल्ली पुलिस एक ये एक्शन ले सकती है। ऐसा हुआ तो कॉकरोच जनता पार्टी बड़ा हंगामा मचाएगी, ये तो तय है, क्योंकि जंतर मंतर पर जो वो डेरा डाले हुए थी वो जगह भी उससे छिन जाएगी और संसद जाने का जो उनका प्लान था वो भी चौपट हो जाएगा। लेकिन इतना तय है, कॉकरोच जनता पार्टी हार बिल्कुल भी मानने वाली नहीं है, इसीलिए सड़कों पर बड़ा हंगामा देखने को मिलने वाला है और ये सीधा मोदी सरकार के लिए ही मुसीबत बढ़ाने वाला है, क्योंकि साफ संदेश जाएगा कि छात्रों की आवाज को मोदी सरकार ने दबाने के लिए सारे पैंतरे अपना लिए, लेकिन आत्महत्या करने वाले छात्रों और भूख हड़ताल पर सरकार का एक शब्द नहीं आया। वहीं मोदी सरकार कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन को तो संसद तक पहुंचने से रोक दे, लेकिन 20 जुलाई को संसद का पहला दिन वैसे भी बेहद अहम होने वाला है। पहले दिन विपक्ष पूरी आक्रामकता के साथ सरकार को घेरने की कोशिश करता है और इस बार तो मोदी सरकार कई गंभीर मुद्दों पर घिरी हुई है। सबसे बड़ा मुद्दा तो राम मंदिर में चंदा चोरी का है। इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और उनके सांसद सरकार को घेरने की पहले से तैयारी में हैं। इसके अलावा कांग्रेस ने भी पेपर लीक का मुद्दा लगातार गरमाया हुआ है। राहुल गांधी ने तो छात्रों की गूंज नाम से अभियान भी चलाया हुआ है। वहीं एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस तो लगातार पेपर लीक के मुद्दे उठा रहे हैं। उनकी मांग भी साफ है कि इस मुद्दे पर संसद में चर्चा हो और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। इसके अलावा भी अलग अलग राज्यों से जुड़े कई मुद्दे हैं जिन पर विपक्ष संसद सत्र में सरकार को घेरने की तैयारी में है। यही वजह है कि संसद का पहला हफ्ता, खासकर पहला, दूसरा और तीसरा दिन हमेशा बेहद अहम माना जाता है। दूसरी तरफ इस बार सरकार की अपनी रणनीति भी है। कई बड़े बिल्स इस सत्र में पास कराने की तैयारी चल रही है, यानी एक तरफ विपक्ष के पास मुद्दों की भरमार है तो दूसरी तरफ सरकार के पास भी कई बड़े बिल हैं जिन्हें वो पारित कराना चाहती है। और ऐसे में इसी बीच कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शनकारी संसद की तरफ कूच करते हैं तो मोदी सरकार तो बौखलाई हुई जरूर होगी। और हमने आपको समझाया ही कि कैसे इन हालातों में
चाहे पुलिस प्रदर्शनकारियों को जंतर मंतर से संसद की तरफ कूच करने से रोकती है या आगे जाने देती है, दोनों ही मामलों में मोदी सरकार पर आलोचना की तलवार लटकी हुई है। वहीं आपको ये भी बता दें कि पहले भी जब जब कॉकरोच जनता पार्टी ने छात्रों से जुटने का आह्वान किया है, देश के अलग अलग राज्यों से बड़ी संख्या में छात्र दिल्ली पहुंचे हैं। अब जब कॉकरोच जनता पार्टी ने देश भर के छात्रों से 20 जुलाई को संसद तक मार्च निकालने की अपील की है, तो अगर इस बार भी हजारों छात्र जंतर मंतर से संसद की ओर बढ़ते हैं, तो मोदी सरकार के लिए बहुत बड़ी मुसीबत दस्तक दे रही है।